Assalamualaikum my YouTube family. Welcome back to AJ Vlogs. Friends, I really hope you all are good and happy. जी तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं पार्सल ओपनिंग से कर रही हूँ। मैंने इंस्टाग्राम से 3 पार्सल मंगवाए थे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या मंगवाया था और मुझे कैसा रिसीव हुआ है। जी तो फर्स्ट पार्सल मैंने मंगवाया था वो था 12 मंथ बेबी फ़ोटो फ्रेम्स, क्योंकि मैंने धनीन के 1 to 12 मंथ का फ़ोटोशूट किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये फ्रेम मंगवाए थे और ये फ्रेम बहुत अच्छे थे। इसमें 2 कलर थे, ब्राउन और गोल्डन येलो। तो मैंने गोल्डन येलो मंगवाए। ये वुडन फ्रेम है और बहुत अच्छे थे। पैकिंग वाज आल्सो गुड। जी तो ये रहा मेरा पार्सल नंबर 2, जो कि मैंने बर्थडे थीम मंगवाया था, लेकिन जो मैंने मंगवाया था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थी इस बात को लेके। और ये था मेरा लास्ट पार्सल जो कि मैंने इंस्टा से ही मंगवाया था एंड आई लव दिस पार्सल। ये एक वुडन फ्रेम था, वेलकम टू द वर्ल्ड बेबी फ्रेम। इसमें आप बेबी की डेट, टाइम, वेट, डे हर चीज़ मेंशन करके अपने पास रख सकते हैं, उसकी फर्स्ट डे की पिक्चर लगवा के। एंड आई लव दिस पार्सल। फ्रेम के साथ ही आपको एक स्टैंड भी मिलेगा, आप इस स्टैंड पे फ्रेम को सेट करके रख सकते हैं। जी तो ये 3 पार्सल थे जो मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाए, और अगर किसी को ये पार्सल मंगवाने हो तो वो मुझे नीचे कमेंट में आके बताइएगा, मैं उनको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि मैंने कहाँ से मंगवाए। तो यहाँ पे दानीन ने बाथ ले लिया था, अब मैं उसको रेडी करने लगी हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फोर्ट्रेस शॉपिंग पे। एंड हेयर इज़ दानीन टुडे आउटफिट जो वो वेयर करेगी। जी तो यहाँ दानीन को मैंने चेंज करवा दिया था और उसको रेडी भी कर दिया था, और यहाँ पे मैंने उसका एक क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ रबर बैंड। मैंने उसकी छोटी छोटी 2 पोनियाँ बना दी थी। देन उसके हैंड में हेयर क्लिप आ गया एंड शी ट्राइंग टू पुटिंग क्लिप ऑन हर हेयर। अब वो कुछ भी करता हुआ देखती है तो वो फ़ौरन से पिक करती है, और ये क्लिप कुछ देर के लिए उसके सर पे स्टे कर गया था और बहुत खुश हुई थी वो इस बात से। एंड शी अगेन एंड अगेन ट्राइंग पुटिंग क्लिप ऑन हर हेयर्स। रिसेंटली उसने चलना स्टार्ट किया है। वो पहले तो 1 से 2 स्टेप चल लेती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से वो काफ़ी हद तक स्टेप उठाती है और काफ़ी चलती है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे उसका बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा था या वो खुद से खड़ा नहीं हो। ऐसे ही मैं उसको खड़ा करती थी, वो अगेन एंड अगेन बैठ रही थी और गिरने की एक्टिंग कर रही थी ना। जी तो यहाँ दानीन का मूड काफ़ी अच्छा हो गया था और उसको पिलो पे बैठ के खेलना तो बहुत पसंद है। और यहाँ पे हम दोनों रेडी थे और दानीन के बाबा के रेडी होने का वेट कर रहे थे। तो जैसे ही वो रेडी हुए तो हम लोग निकल आए। मैंने आपको पहले ही बताया था हम लोग जा रहे हैं फोर्ट्रेस क्योंकि हमने करनी है शॉपिंग। जी तो हम लोग फोर्ट्रेस पहुंच गए थे और हम सबसे पहले स्क्वायर मॉल में आए थे कि हमने दानीन की आउटफिट सेलेक्ट करनी थी। आज शॉपिंग पे आने का मकसद जस्ट ये था कि कुछ दिनों के बाद दानीन का बर्थडे है एंड माशाल्लाह से वो पूरे 1 साल की होने वाली है, तो बस उसकी पार्टी के लिए अरेंज करने हैं जो सेटअप वो देखने हैं और उसकी आउटफिट सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे फोर्ट्रेस के स्क्वायर मॉल में। जी तो हम लोग यहाँ पे थे फर्स्ट फ्लोर पे और हमने फर्स्ट फ्लोर से विज़िट करना स्टार्ट किया कि हमें कोई अच्छी सी शॉप मिल जाए और जिस तरह का मेरे माइंड में ड्रेस था या जिस तरह का हम चाह रहे थे मुझे वैसा मिल जाए। तो बहरहाल हमने अपना विज़िट स्टार्ट किया और काफ़ी खपने के बाद भी हमें वो चीज़ नहीं मिली यहाँ से जो मैं चाह रही थी। तो बस अब मैं आपको विज़िट करवाती हूँ हम किस किस शॉप पे गए थे। तो यहाँ पे एक शॉप थी मिनी माइनर जहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, बट ये था कि मुझे थोड़ा फैंसी ड्रेस चाहिए था। यहाँ पे कैजुअल वैरायटी थी और कपड़ों की क्वालिटी वाज
गुड, लेकिन यहाँ पे जो मैं चाह रही थी मुझे वो नहीं मिला। तो यहाँ पे विज़िट करने के बाद फिर हम लोग डूडल्स पे गए थे। वहाँ भी काफ़ी अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छा स्टफ़ था, बट यहाँ से भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली बिकॉज़ मैं थोड़ा फैंसी टाइप ड्रेस देख रही थी, फ्रॉक टाइप, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला। यहाँ पे हम लोग 3rd फ्लोर तक विज़िट कर चुके थे और ये मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा रही हूँ। तो आप में से कौन कौन स्क्वायर मॉल आ चुका है और कौन ये सारी डेकोर देख चुका है वो मुझे नीचे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये अगस्त का लास्ट था तो इंडिपेंडेंस मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेकोरेशन हुई थी। तो बहुत कमाल की डेकोरेशन थी और बहुत औसम लग रहा था। यहाँ पे मैं दानिन की कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी उसके बाबा के साथ। रिसेंटली दानिन ने बाय बोलना और अपना हैंड वेव करना स्टार्ट किया है और बहुत क्यूट और बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद भी हम लोग काफ़ी शॉप्स पे गए, लेकिन वहाँ पे बेतहाशा वैरायटी के होने के बावजूद भी मुझे जो ड्रेस चाहिए था वो नहीं मिला। तो बस फिर हम लोग स्क्वायर मॉल से बाहर निकलने लगे थे, क्योंकि जो मैं चाह रही थी वो तो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा था। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हाइपर स्टार का विज़िट करते हैं। तो अब हम लोग हाइपर स्टार आ गए थे और हम लोग जा रहे थे 1st फ्लोर पे। और यहाँ दानीन का मूड थोड़ा स्पॉइल हो रहा था और मे बी वो यहाँ पे थक गई थी या ऐसे ही उसका मूड ख़राब हो रहा था जी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे 1st फ्लोर पे हाइपर स्टार में और यहाँ सबसे पहले बच्चों की टॉयज़ वगैरह थे और बच्चों के क्लॉथ से, मतलब यहाँ पे हर चीज़, हर वैरायटी कमाल की है हर चीज़। तो यहाँ पे विज़िट करना स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पे भी सेम थिंग कि कैजुअल वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो मैं चाह रही थी वो मुझे यहाँ से भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने तमाम विज़िट के जो क्लिप्स थे वो रिकॉर्ड किए कि मैं अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ विज़िट करके आई हूँ और किन चीज़ों को देख के आई हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के क्लॉथ से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, स्टफ़ बहुत मज़े का था। और यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ थे जो कि बेतहाशा थे, बहुत से टॉयज़ थे और अच्छे भी थे। हमने यहाँ पे कुछ टॉयज़ चेक भी किए थे। तो इसी तरह हम लोग सारा विज़िट करते रहे। यहाँ पे हम आ गए थे मोबाइल देखने और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मोबाइल चेक कर रहे थे। और जब तक वो मोबाइल चेक कर रहे थे मैंने कहा चलो मैं बाकी विज़िट करती हूँ कि भाई क्या क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाती चलो, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हर चीज़ थी। देन हम लोग आ गए थे शूज़ की शॉप पे, क्योंकि मुझे दानिन के लिए शूज़ चाहिए थे कुछ इस तरह के। देन लास्ट पे हम लोग चले गए थे पिज़्ज़ा खाने, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। घूम घूम के हमने लास्ट पे पिज़्ज़ा और विंग्स खाए। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैं गई थी गिफ्ट शॉप पे अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ से गिफ्ट परचेज़ करने थे। तो यहाँ से मेरी सिस्टर और मैंने कुछ गिफ्ट्स लिए थे जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। और इसी गिफ्ट शॉप पे मुझे ये वार्डरोब नज़र आ गई थी जो कि वुडन की थी और इसके साथ ही टेबल चेयर था जो कि वुडन का ही था और ये मुझे बहुत पसंद आए थे। तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है ये था पार्ट 1, बिकॉज़ इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द मैं अपलोड कर रही हूँ। उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी दानिन की बर्थडे हमने किस तरह से सेलिब्रेट की, उसकी क्या आउटफिट मैंने सेलेक्ट की थी और हमने क्या मस्ती की थी, क्या हमारे प्लान्स थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।